इस वीडियो में बात करेंगे कि जमीन की रजिस्ट्री और जमीन का दाखिल खारिज दोनों में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है और किसका कितना अधिक महत्व है, दाखिल खारिज का कितना महत्व रह जाता है, सब कुछ जानेंगे। देखिए, इससे पहले मैं आपसे कहूंगा यदि आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले हम बात करते हैं जमीन की रजिस्ट्री का कितना महत्व होता है और इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट यानी कि संपत्ति अंतःहरण अधिनियम के अनुसार आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ट्रांसफर आप किसके जरिए करेंगे? रजिस्ट्री के माध्यम से, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी कोई एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, ए व्यक्ति अपनी एक्स प्रॉपर्टी अगर किसी को ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर का मतलब वो सारे अधिकार ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि बेचने का अधिकार, ठीक है, कब्जे का अधिकार, सारे अधिकार स्वामित्व जो है वो दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो अब करेगा कैसे? रजिस्ट्री के माध्यम से, ठीक है। अब ए व्यक्ति ने एक्स प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया बी के नाम, ठीक है। आज उसने रजिस्ट्री करा दी और उसने लिख दिया कि एक्स जो प्रॉपर्टी है मैं अपने सारे अधिकार, सभी अधिकार बी व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहा हूं और इसके बदले में ये बेच रहा हूं और इसके बदले में मैंने इतना प्रतिफल लिया, यानी कि इतना पैसा लिया है, ठीक है। रजिस्ट्री संपन्न हो गई पूर्ण तरीके से। तो जैसे ही रजिस्ट्री संपन्न हुई तो ए व्यक्ति ने एक्स प्रॉपर्टी के जो भी अधिकार थे वो रुपए लेके सारे बी को ट्रांसफर कर दिए। अब सारे अधिकार किसको है? बी को, यानी कि मालिक कौन बन गया? बी। तो सीधी सी बात यह है कि जमीन की रजिस्ट्री से जिस दिन रजिस्ट्री हो जाती है और जिस संपत्ति की हो जाती है तो जिस व्यक्ति के नाम होती है उसी दिन वो व्यक्ति उसका मालिक बन जाता है कानूनी लीगल तरीके से, ठीक है। अब भाई मालिक तो बन गए, अब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बाद की प्रक्रिया होती है म्यूटेशन, ठीक है, यानी कि जमीन का दाखिल खारिज, ठीक है। भैया आपने रजिस्ट्री तो करा ली, अब आप उसी रजिस्ट्री के आधार पर दाखिल खारिज भी करा लें, ठीक है। अब दाखिल खारिज का कितना महत्व वो भी आप जान लीजिए। देखिए, जब आपने कोई रजिस्ट्री करा ली, ठीक है, तो वही रजिस्ट्री आप जो भी संबंधित रेवेन्यू के अधिकारी वहां आप पेश करेंगे कि महोदय ये मैंने जमीन खरीद ली है, अब आप अपने जो भी राजस्व अभिलेख हैं, खतौनी जो भी है उसमें ये नाम हटाकर ये नाम डाल दीजिए, यानी कि उस व्यक्ति का नाम हटा दीजिए जिसने बेचा है और मेरा नाम डाल दीजिए, तो वो अपने राजस्व रिकॉर्ड में भी ठीक कर लेगा। दाखिल खारिज क्यों कराया जाता है? तो दाखिल खारिज कराया जाता है लगान वसूलने के लिए, ये एक रेवेन्यू प्रक्रिया है। स्पष्ट शब्दों में हम आपको बताएं कि इन दोनों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है और सबसे ज्यादा महत्व किसका है, तो वो है जमीन की रजिस्ट्री का, क्योंकि जिस दिन जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है उसी दिन आप उस जमीन के मालिक बन जाते हैं, जिसके हक में हुई है वो ही मालिक हो गया है। अब आप कहेंगे तो दाखिल खारिज का कितना क्यों महत्व है, दाखिल खारिज क्यों जरूरी है? तो भाई आपने जमीन खरीदी है, आप उसके मालिक बने हैं, तो उस पर जो सरकार लगान ले रही है वो आपको देना पड़ेगा, आपको अपने नाम से देना पड़ेगा। तो भाई आप अपनी वो जमीन अपने नाम कराइए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि दाखिल खारिज एक रेवेन्यू की प्रक्रिया है और वास्तव में रेवेन्यू की प्रक्रिया है, ठीक है। और दाखिल खारिज भी जरूरी है, दाखिल खारिज भी आपको 100% कराना ही चाहिए। लेकिन जिस दिन आपने जमीन की रजिस्ट्री करा ली अपने हक में, उसी दिन आप उस जमीन के मालिक बन जाते हैं पूरी तरीके से। धन्यवाद।